मेरे घर का नहीं है। मैया तारा के पास कुछ नहीं है। मैया साड़ी को बांधे थी, आधी साड़ी कर में दे दी, आधी कफन में दे दी। पुत्र की लेश को जलाने के बाद मैया इतना वस्त्र नहीं है जो अपने सिर को ढक ले। मैया निर्वस्त्र हो गई, केस खुले हैं। मैया वहां से भाग दी, एक मंदिर में आकर के गिर पड़ी। इधर विश्वामित्र ने बड़ा छल कर दिया, हाड़ मांस कंकाल रानी के पास में जाकर के रख दिया, मुख पर खून को छिड़क दिया कि ये बच्चों को खाने लगी है। काशी में आवाज लगाई कि काशी के लोगों अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना, मंदिर में एक डायन आई जो बच्चों को खा रही है। वारे मुनि, मैया तो बेहोश पड़ी, धीमी श्वास आ रही है, नैना खुले हैं, मैया को तन का होश नहीं है। आज हरिश्चंद्र को आज्ञा दी गई है कि जाइए हरिश्चंद्र, देखो जाकर के कौन सी डायन आई जो बच्चों को खाने लगी। हरिश्चंद्र ने तलवार को लिया और तलवार को लेकर के जैसे ही हरिश्चंद्र मंदिर में पहुंचे, तारा बेहोश पड़ी है। हरिश्चंद्र ने तारा के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ के झटक दिया, कहने लगे तारा तुम बच्चों को खाने लगी, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोता जैसे हरिश्चंद्र तलवार को चलाने के लिए चले, वैसे ही विश्वामित्र जी ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। कहने लगे ठहर जाइए हरिश्चंद्र, ठहर जाइए, मैं समझ गया हूं कि वास्तविक में आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए। बोले कैसा कहा प्रभु? बोले मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। हरिश्चंद्र के होश उड़ गए, कहने लगे बारे मुनिवर, इतनी कठिन परीक्षा? जवाब दिया हाँ। हरिश्चंद्र से कहा है विश्वामित्र ने, बोले वरदान मांग लो। जवाब दिया नाथ वरदान हम क्या मांगे, वरदान तो मेरी पत्नी मांगे जिसने मेरे पीछे इतने दुख सहे हैं। तारा से कहा है तारा तुम वरदान मांग लो। तारा ने जवाब दिया मैं क्या वरदान मांगू, मेरी तो गोदी का खिलौना था वो भी चला गया। जवाब दिया आवाज लगाओ। रोहित को आवाज लगाई, रोहित मैया मैया कहता हुआ चिल्ला के आया। तीनों प्राणी एकत्रित हुए, बोले वरदान मांग लो। तो आज मैया तारा बोली है कि